नमस्ते बच्चों, मैं आज आपकी 5वीं क्लास को गणित में दिख रहा है ना। 5वीं क्लास गणित में क्या करा रही थी? पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा, यही है ना। तो मैं यहाँ तक आपको करा चुकी हूँ। अब आगे आ जाते अभ्यास का समय। थोड़ा सा हार्ड है ये लेसन, क्षेत्रफल निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन अभी कोर्स में है आपके और आपको फिर आगे क्लास बड़ी क्लास में जाना है तो आना ही चाहिए। अभ्यास का समय क देखो, अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची। ये अरबाज का घर है, रसोई है, इसमें ये हरे कलर की टाइल्स लगवा रहा है। टाइल्स का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। वर्ग मैंने आपको पहले ही बोला था, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है। ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, ठीक है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो उसे कितने टाइलों की जरूरत पड़ेगी? तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगा के काम करना है। देखो थोड़ा सा हार्ड है, फिर से मैं बोले, पर समझोगे तो ही समझ में आएगा। देखो वही प्रश्न है, अरबाज ने अपनी रसोई में, तो आपको क्या करना है? रसोई की फर्श का क्षेत्रफल, रसोई का फर्श कितना है? आयत। तो यहाँ पे हम आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। रसोई का फर्श क्या है? उसका आयत है ना। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, बराबर है। अब उसकी लंबाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर लंबी है और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो ये देखो 220 लंबी लिया है मैंने, 180 चौड़ी लिया है, तो उसका उत्तर आ रहा है 39,600। करके दिखाऊं यहाँ पे? देखो 220 गुने 180, ठीक है। 0 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 को किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे तो उत्तर आपका 0 ही आएगा। 0 को 2 से गुणा किया 0, 0 को 2 से गुणा किया 0। अब 8 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल आया 1। फिर से 8 दूनी 16, 16 और 1 17, ठीक है। ये देखो हमने पहली संख्या ली तो 1 गुणा आया, कट आया, गुणा नहीं है ये। फिर हम दूसरी संख्या लेंगे, 1 तो हम चलते ही, यानी दूसरी ली तो 1 कट आया, तीसरी ली तो 2 कट आएगा, ठीक है। कोई लोग 0 लगाते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। अब 1 0 0, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, ठीक है। तो 0 का 0 0 0 0 0 और 6 और फिर 0 6, बराबर जी। 7 और 2 9, 1 और 2 3, इनको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, पता है ना। 39,600 निकाला मैंने। और देखो क्षेत्रफल निकालते हो तो हमेशा वर्ग से में लिखोगे, मैंने आपको पहले भी समझाया। तो 39,600 आपका ये उत्तर आया। यहाँ मैंने रफ वर्क करके आपको दिखा दिया। अब क्या पूछा उसने? टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है, तो उसे कितने टाइलों की जरूरत पड़ेगी? ये मैंने आयत का क्षेत्रफल निकाला पूरा। अब हम टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ही इसमें कितने टाइल्स फिट हो रही वो हमें पता चलेगी ना। तो एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल्स कैसी आपकी? वर्गाकार है, यानी भुजा गुने भुजा, ठीक है। टाइल्स हमारी कैसी है? वर्गाकार की है ना, वर्ग है कि चारों भुजाएं समान है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल है, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, भुजा गुने भुजा, ठीक है। तो 10 गुणे 10, 10 को आप 10 से गुणा करो तो 100 ही उत्तर आएगा। देख लो, 10 का पहाड़ा ही पढ़ लो ना, 10 धाम में 100, ठीक है। अब वो टाइल्सों की संख्या पूछ रहा है, उसे कितने टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी? पहले तो हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर उसके अंदर जो टाइल्स आ रही है वो वर्ग है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कितना है। तो ये 2 हमने निकाल लिया। अब टाइल्सों की संख्या निकालनी है, तो फर्श का क्षेत्रफल बटे 1 टाइल्स का क्षेत्रफल। ये तो पूरे का आयत का है ना, और ये 1 का है,
तो एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये पूरे का दिया है और एक का निकालना है तो भाग करेंगे। एक का दिया है और ज़्यादा का निकालना है तो गुणा, पर ज़्यादा का दिया है और एक का निकालना है तो भाग। तो देखो 39,600 बट्टे 100 कैसे आया, देखो मैंने ये करके दिखाया, मैंने आपको पहले भी। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 100 वाले ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो यानी आपका उत्तर कितना आएगा 396। एक की कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, तो 396 वर्ग सेमी उत्तर आएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सवाल क वाला। दूसरे में आ जाओ, ख में। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है, बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी। वर्गाकार बगीचे का बाड़, चलो मैं आपको किताब में इसमें करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, जगह मैंने नहीं छोड़ी थी। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है। वर्ग कैसा होता है, चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर, तो बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी। पूरे का 20 मीटर दिया है, तो वर्गाकार बगीचे की लंबाई कितनी है 20 मीटर। एक मिनट, लंबाई 20 मीटर दी है, लंबाई यानी चारों साइड है, वो उसकी परिमिति हो गई आपकी। वर्ग की परिमिति कितनी हो गई 20 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी। तो आप क्या करोगे, वर्गाकार बगीचे की एक साइड की लंबाई निकालने के लिए वर्गाकार की परिमिति 20 है, उसको 4 से भाग दे दोगे। तो 20 को आप 4 से भाग दोगे तो 4 पंचे 20 है ना, 4 का पहाड़ा बढ़ो जब तक 20 नहीं आता, तो 4 पंचे 20। क्या दिया, बगीचे की बाड़ की लंबाई। बाड़ क्या होता है पता है आपको, जो चौतरफा हम तार बांधते हैं ना किसी भी चीज़ के, उसको बाड़ बोलते हैं। जैसे ये कोई ग्राउंड है, चलो ये वर्गाकार ग्राउंड है ना, ये वर्गाकार ग्राउंड है, बगीचा है, ये इधर ले लेती हूँ मैं, ये वर्गाकार बगीचा है। ठीक है, इसकी बाड़ की लंबाई बोला है। बाड़ यानी आप क्या करोगे, ये चौतरफा जो तार बांधा जाएगा ना, वो बाड़ गिनाएगा आपका। तो ये चारों तरफ की लंबाई आपकी 20 मीटर है और एक साइड का उसने पूछा है, तो चारों तरफ की लंबाई जब हम लेंगे ना बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी परिमिति हो जाएगी। तो 4 गुणे भुजा क्या होता है, परिमिति होती है। वर्ग की परिमिति क्या होती है, 4 गुणे भुजा। तो जब आपको ये जो दिया है, ये चारों तरफ की 4 साइड की वो दिए, वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई है, ये मैं बाड़ लिखना भूल गई। बाड़ की लंबाई कितनी है, वर्गाकार की परिमिति है। हाँ, वर्गाकार की परिमिति क्या होती है, 4 गुणे भुजा। अब वर्गाकार बगीचे की एक साइड की लंबाई वो पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, परिमिति को 4 से भाग दे देना है। चौतरफा का दिया है, हमें एक तरफ का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 20 को 4 से भाग दे देंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 5 नहीं आता, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पंजे 20, तो 5 मीटर आएगा। ठीक है, अब आपका आ जाता है थोड़ा सा अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। ग देख लो, 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। पूरी आयत एक ही तार से बनाई है। ये है आपकी आयत, इसमें मैंने कंजस्टेड कर दिया था, यहाँ पे जगह है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये आयत है आपका, ठीक है, इसके आमने सामने की भुजा समान होगी, ये 2 भुजा समान होगी, ये है आपका आयत बराबर। तो आपको क्या करना है, आयत 20 सेंटीमीटर लंबे तार से बनाई गई है। इस आयत की परिमिति 20 सेंटीमीटर होगी। तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। हमें क्या निकालना है, इस आयत का लंबाई निकालनी है और चौड़ाई आपको
दी है, लंबाई आपको निकालनी है। ये है इसकी लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई 4 दी है, लंबाई आपको निकालनी है। बिना फॉर्मूला के कोई भी सवाल हम कर नहीं सकते, तो हमें याद रखना है आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। इसका उत्तर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हम क्यों निकाल रहे हैं, हाँ जब इसका उत्तर ही दे दिया है तो हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें लंबाई नहीं दी है, सिर्फ चौड़ाई दी है। तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई के बदले मैंने कितना ले लिया, 4 इज इक्वल्स टू 20। तो इसको क्या करना है, आपको गुणा करना है। 2 गुणे लंबाई तो 2 लंबाई, 2 गुणे 4 तो 2 चौक 8, और जो प्लस है वो ऐसे ही रहेगा। 2 लंबाई प्लस 8 बराबर 20, ठीक है। तो ये 2 लंबाई है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं ले जा सकते। पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाला जो सिंगल नंबर है वो हम इस तरफ ले जाएंगे। तो 20 ये प्लस है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यानी बराबर के निशान के इस तरफ जब हम संख्या लेंगे तो प्लस वाली माइनस हो जाएगी। यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक है। तो 2 लंबाई बराबर 20 माइनस 8। ये गुणे था, ठीक है ना, इसका मतलब गुणा ही होता है, आप लगाओ नहीं लगाओ, पर ये 2 लंबाई लिखा है यानी इन दोनों के बीच में गुणा का निशान होगा। तो 20 में से 8 गए तो 12। अब ये गुणा है तो यहाँ पे आके बराबर के इस तरफ भाग हो जाएगा। अगर यहाँ पे भाग होता तो बराबर के निशान के इस तरफ आके गुणा हो जाता। तो 12 भागे 2 या 12/2। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 छिंग 12, ठीक है। इस तरह से थोड़े हार्ड सवाल है, पर क्या करें, अभी करना है तो करना है। यहाँ होते तो मैं बोर्ड पे बुला बुला के कराती। नहीं समझ में आ रहा तो ये सवाल को आप 2-3 बार देख लो वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा। यानी इसका उत्तर कितना आएगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। अब अगले प्रश्न में आ जाओ, घ वाले, ठीक है। एक चौकोर, सॉरी इसका उत्तर तो हमने लिखा ही नहीं, तो इसका क्या पूछा था, इसकी लंबाई कितनी होगी। लंबाई 6 सेमी होगी, ठीक है। अब आगे आ जाओ, एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है। चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप, परिमाप यानी परिमिति, परिमाप यानी परिमिति, ठीक है। अब मैं इसको इधर ले लेती हूँ। देखो चौकोर कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड कैसा है, चौकोर है। चौकोर यानी कैरम बोर्ड आयत नहीं होता है, कभी भी वर्ग होता है। तो ये वर्ग है, ये कैरम बोर्ड है, ये वर्ग में गिनती होगी, आयत में कभी नहीं होगी। का परिमाप 320 सेमी है, परिमाप यानी परिमिति, मैंने किताब में बताया अभी इसको। वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला 4 गुणे भुजा, बराबर है। तो चौकोर कैरम बोर्ड की परिमिति हमको दी है, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक भुजा की लंबाई निकालनी पड़ेगी ना। तो चौकोर कैरम बोर्ड की परिमिति बराबर 320 सेमी। अब कैरम बोर्ड की एक साइड की लंबाई, हाँ ये वर्ग है, तो यहाँ पे क्या होता है, 4 गुणे भुजा, ये तो इसकी परिमिति हुई। तो क्या करोगे आप, गुणा को इस तरफ लाके भाग में कर दोगे, यानी एक तरफ का निकालने के लिए हमको कैरम बोर्ड की परिमिति को 4 से भाग करना पड़ेगा। परिमिति यानी ये चारों तरफ का माप है और हमें एक तरफ का निकालना है, तो 4 से भाग देना होगा, ठीक है। तो 320/4, देखो अभी इसको भाग दो, कैसे दोगे, 4 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 32 नहीं आता। 4 अट्ठे
32, ठीक है। तो ये 0 0, ये वाला 0 हम यहाँ उतारेंगे तो यही 0 हम ऊपर ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, इसकी एक साइड की लंबाई आ जाएगी 80 सेमी। और वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है, यानी एक 80 सेमी आ गया आपका, तो चारों आपका 80 सेमी हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, क्षेत्रफल पूछा है उसने, तो आपको क्या करना है, कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे लंबाई, या तो फिर लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी आई उसकी 80 सेमी। तो 80 को 80 से गुणा करो, तो यहाँ पे देखो मैंने उत्तर लिख रखा है 6400, पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। 0 को 0 से गुणा करोगे 0, 0 को 8 से गुणा करोगे 0, 8 को 0 से गुणा करोगे 0, और 8 को 8 से गुणा करो, 8 8 64, ठीक है। 0 का 0, ये 0 में 0 जोड़ देंगे 0, और ये 64 आपका ऐसे आ जाएगा, यानी 6400 वर्ग सेमी। ये क्या है, कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल। ये आपके कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल 6400 वर्ग सेमी है। यदि परिमिति दी है या क्षेत्रफल दिया है तो हमें एक तरफ का पूछा है, तो उसको एक तरफ का निकालना है। फिर उसका अगर परिमिति पूछा है, क्षेत्रफल दिया है, तो पहले एक साइड का निकालोगे। यदि क्षेत्रफल दिया है और परिमिति पूछी है तो एक तरफ का निकालोगे, तो ही दूसरी तरफ का आपको पता चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड है, समझने में तो कठिनाई होगी आपको, पर क्या करें, हैं। तो अभी देखो आगे ये तिकोनी वाला ये डिज़ाइन है, ये सब है ना, क ख ग घ अंगा च, ये च में 4 सवाल हैं, तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अभी मैं इतना ही कराती हूँ, यही बहुत कंजस्टेड हो गया है। फिर अगले वीडियो में आगे का ले लेंगे। चलो बाय।